Hey guys, I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. और जैसे कि आपको पता है शाम को 5 बजे मैं एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को। बट आज कोई एडिटोरियल अच्छा नहीं था और जो वीडियो है थोड़ा सा जल्दी आ जाएगी आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल डिस्कस किया है जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, लाइक आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं या अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको फुल वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ से कौन से वर्ड पिक करने हैं, कैसे अपने कन्वर्सेशन बोलने हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड सम वोकेबलरी वर्ड्स विद एग्जांपल सो दैट यू कैन टेक देम फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं। राइटर बोल रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश पुलिस एक्यूज, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। एक्यूज मतलब दोष लगा दिया। एक्यूज ऑफ किलिंग डॉटर ऑफ एक्यूज, मतलब एक एक्यूज है, उसकी डॉटर की किलिंग का पुलिस पे चार्ज है, उस पर दोष लगाया गया है। एक्यूज होता है दोष लगाना। जैसे एसएचओ जैसे थाने में एसएचओ होता है तो स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं उसको। स्टेशन हाउस ऑफिसर, ध्यान रखना अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्या बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। सस्पेंडेड, क्या उसको सस्पेंडेड कर दिया गया है, उसको वहाँ से अभी उस टाइम के लिए कुछ निलंबित कर दिया गया है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जो भी है तब तक जांच नहीं होती। प्रोब ऑर्डर्ड इनटू डेथ, प्रोब जांच ऑर्डर्ड की गई है, ऑर्डर्ड इनटू डेथ, डेथ में इनटू डेथ आपको याद रखना कि केस में जा रहे हैं इनटू डेथ। द पुलिस, जो पुलिस है इन यूपीज, यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, यूपी पोस्ट ऑफिस यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में हैव बीन एक्यूज्ड। हैव बीन एक्यूज को आपको बताना चाहूँगा कैसे बोली जाती है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला आ रहा है, मतलब उसको दोष लगाए जा रहे हैं, वो उसका इफेक्ट आज तक है, पीछे से लगाए जा रहे हैं जब से केस हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि द पुलिस इन यूपी चंदौली डिस्ट्रिक्ट हैव बीन एक्यूज ऑफ एलिजेडली। एलिजेडली क्या होता है कि आरोपित रूप से होता है कि मतलब भाई कंफर्म नहीं है, कथित रूप से जो भी है दोष लगाएगा। एलिजेडली बीटिंग टू डेथ। देखो बीटिंग टू डेथ यहाँ भी बहुत सीखने की अच्छी बात है। बीटिंग टू डेथ मतलब पिटाई करी कि वो उतना मर गई। बीटिंग टू डेथ, बीटिंग के बाद टू प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद डेथ लगाना है। बीटिंग टू डेथ मतलब मारने से उसकी मौत हो गई, बीटिंग टू डेथ। एंड द डॉटर ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन की एक्यूज अंडर द यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, मतलब ये एक्ट है यूपी का। जैसे वहाँ पे यूआपा है सेंटर में, तो प्रिवेंशन एक्ट होता है जो मतलब कोई किसी गैंग को या कोई गुंडा था उसके वो प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू एक्यूज था, वो दोषी था। पर्सन एक्यूज अंडर दी यूआपा, जो यूपी का गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट है। आफ्टर बार्जिंग, बार्जिंग सीखने की चीज़ है। देखो बार्ज क्या होता है, BARG। बार्ज का मतलब होता है कि आप अपने रास्ते से, जो आपके रास्ते में आ रहा है उसको इधर उधर फेंक के चल रहे हो, बिल्कुल रास्ता बना के, बार्जिंग। तो ये है एकदम से, मतलब आप भीड़ को हटाते हुए चल रहे हैं अपने आगे से, वो जोर ज़बरदस्ती करके अपने जो रास्ते में आ रहा है उसको फेंक रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज़ एक्ट जो प्रिवेंशन एक्ट है आफ्टर बार्जिंग इनटू देयर हाउस। बार्जिंग इनटू मतलब एकदम से जोर ज़बरदस्ती घुस जाना। आफ्टर बार्जिंग इनटू देयर हाउस ड्यूरिंग ए रेड ऑन संडे को रेड हुई थी उसको। वाइल द फैमिली ऑफ डिसीज्ड वूमेन, डिसीज होता है जो मर गई है, डेड की जगह डिसीज्ड मतलब जो सीज हो गई, डिसीज ह्यूमन। हु वाज इन एट ही वाज इन अर्ली 20s। तो अर्ली 20s का क्या मतलब होता है कि जो 20वें साल में बस लगी ही थी, जब मतलब 19 साल 1-2 महीने की होगी। तो इसलिए जब भी आप मतलब 6 महीने से कम होते हैं तो उसको अर्ली बोलते हैं। तो जैसे आपको कोई पूछेगा तो आप कितनी एज के हैं, तो बोलोगे आई एम इन अर्ली 13, या जो भी 14, या आप जो 20 साल के 25 साल के, तो आई एम इन अर्ली 15 जो भी है। तो ये जो लड़की थी क्या थी वो, इन अर्ली 20, जो मतलब 19 की हो गई, 20 के 1-2 महीना हुआ था। अक्यूज द पुलिस टीम ऑफ मर्डर, तो उसको पुलिस को अक्यूज द पुलिस टीम ऑफ मर्डर, अक्यूज किया गया है पुलिस टीम को मर्डर का। ए केस वाज रजिस्टर्ड, केस रजिस्टर्ड किया गया है, केस वाज रजिस्टर्ड। तो
वाज के बाद तो आप हमेशा बोलोगे कि टेंस में तो प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें वाज और आईएनजी आता नहीं। वाज रजिस्टर्ड, केस रजिस्टर्ड किया गया था। केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द पर्सनल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड ये मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो इंटेंशन नहीं मारने का था, गलती से मर गया। मान लो आप अपनी प्रोटेक्शन में किसी को मार रहे हो तो वो उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड। मतलब द इंटेंशन ऑफ द किलिंग वाज नॉट दैट, कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं कि मारने की इच्छा नहीं थी, वो मर गया गलती से, तो वो है कल्पेबल होमिसाइड। तो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर रजिस्टर किया गया केस नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मतलब जिसका अमाउंट जिसको मतलब माना नहीं जाता मर्डर में। द लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो SHO बोलते हैं, लोकल स्टेशन हाउस ऑफिसर वाज सस्पेंडेड, तो उसको सस्पेंडेड किया गया। तो वाज सस्पेंडेड ये नहीं दिखा गया कि मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, क्योंकि वाज सस्पेंडेड जैसे भाई उसको सस्पेंडेड कर दिया गया, ये नहीं है किसने किया, बस ये है SHO वाज सस्पेंडेड, तो SHO को सस्पेंडेड कर दिया गया था, कर दिया। इवन एज ए प्रोब वाज लॉन्च इनटू दैट। इवन एज मतलब क्या होता है, जैसे ही, जैसे आप बोलते ना कि मैं जैसे ही घर में घुसा तो लाइट आ गई। इवन एज आई एंटर्ड द रूम द लाइट केम, तो वैसे ये इवन एज का मतलब जैसे ही। इवन एज ए प्रोब वाज लॉन्च इनटू दैट, आपको पहले भी मैंने बताया कि लॉन्च इनटू दैट या बीटिंग टू दैट, मतलब ये है लॉन्च, जो प्रोब है जांच है वो लॉन्च की गई इनटू द डेथ। तो वहाँ पे जांच के लिए आरंभ किया। फोरेंसिक एग्जामिनेशन, जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के बारे में क्या है, जो फोरेंसिक क्या होता है, जो आपके सैंपल्स स्वाब्स या इनसे चेक करते हैं कि ये बंदा इससे एक्यूज रिलेटेड है या नहीं है। तो द कॉज ऑफ डेथ, जो डेथ का कारण है, रिमेन अननोन। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फोरेंसिक लैब कहाँ पे है। तो ये बोल रहे हैं कॉज ऑफ डेथ रिमेन अननोन। ये जो फोरेंसिक लैब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताना है, कौन से स्टेट में है, ये CM के स्टेट से, सॉरी PM के स्टेट से है या CM के स्टेट से, आपको बताना है। तो फोरेंसिक एग्जामिन द कॉज ऑफ डेथ रिमेन अननोन, जो कारण था डेथ का अननोन है, रिमेन अननोन, अब तक अननोन है। आफ्टर दी ऑटोप्सी, ऑटोप्सी क्या होता है, जैसे पोस्टमार्टम बोलते हैं उसको, ऑटोप्सी भी बोलते हैं, उसका सिनोनिम्स है इन्वेस्टिगेशन करना, जो मरने के बाद बॉडी का इन्वेस्टिगेशन, ऑटोप्सी बोलते हैं उसको। जैसे बायोप्सी तो आपका जब आप लिविंग हैं, जी रहे हैं, तब आपका कोई मांस का टुकड़ा लेके उसको बायोप्सी टेस्ट होता है, बट मरने के बाद ऑटोप्सी टेस्ट बोलते हैं उसको। एंड द विसेरा मतलब क्या होता है, आंतरिक अंग, जो आपका दिल है, यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ या कैसे मरा है, तो विसेरा का मतलब होता है आंतरिक अंग। एंड द विसेरा वाज सेंट फॉर, कहाँ सेंट किया गया था एग्जामिनेशन, चंदौली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो चंदौली के सुपरिटेंडेंट SP हैं, उन्होंने कहा, अंकुर अग्रवाल नाम है जिनका, अंकुरवाल सेड ऑन मंडे, उन्होंने मंडे को कहा। एक्शन वुड बी टेकन, उन्होंने क्या, देखो एक्शन आगे है, एक्शन वुड बी टेकन। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे, तो देखो ये स्टार्ट यहाँ से होता है, ही सेड, उसने क्या कहा, ही सेड एक्शन वुड बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा। मतलब आप मान लो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब आप एक तो आप और मैं सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट भी होता है कि भाई किसी ने और ने बात कही, मान लो मैं हूँ, मेरे सामने किसी और ने बात कही, मान लो रोहन ने बात की मेरे सामने, हमने कल बात की थी, पर वही बात जो हमने कल की थी, रोहन ने मेरे साथ बात की थी या जो मुझे कहा था, वही मैं आपके सामने नरेट कर रहा हूँ बात। तो जैसे अब ये यहाँ पे क्या है, वो जो राइटर है इस कॉलम का, तो वो राइटर क्या कह रहा है, वो उसकी जो SP की बात है हमें बता रहा है, तो वो क्या कहेगा, ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस पर्सन, एक्शन वुड बी टेकन। देखो क्योंकि ये पास्ट के इवेंट को बता रहा है, इसलिए विल की जगह अगर मैं बोलूँ तो एक्शन विल बी टेकन, मैं बोलूँगा कि भाई एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, बट ये पास्ट की बात को बता रहा था, तो इसलिए एक्शन विल बी टेकन। तो क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है, एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस पर्सन, इफ़ कंडीशन लगा दी, इफ़ एनी नेग्लिजेंस वाज फाउंड। तो अगर उन्होंने कहा था कि अब तो देखो मैं आपके सामने, ये जो राइटर है बोल रहा है कि नेग्लिजेंस वाज फाउंड, नहीं तो आप ऐसे बोलोगे भाई, जो अगर नेग्लिजेंस पाया जाता है, इफ़ नेग्लिजेंस इज़ फाइन, अगर मान लो नेग्लिजेंस पाया जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी, बट यहाँ पे क्या है,
वाज फाउंड, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में बात बोल रहे हैं, जो इजमर वाज वर्ब में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये बोल रहे हैं कि द ही सेड, उसने कहा, एक्शन विल बी टेकन। एक्शन, ये बहुत समझने की बात है, आपके कन्वर्सेशन को बहुत इंप्रूव कर देगी अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्शन वुड बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा, एक्शन क्या है, लिया जाएगा, वुड बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल इफ एनी नेग्लिजेंस, वाज का ध्यान रखना कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं वाज आएगा, वाज फाउंड इन द स्टैंडर्ड SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, टू बी फॉलोड बाय देम, टू बी फॉलोड बाय देम। तो देखो कितना अच्छा वो बनाया हुआ है, इसमें ये बताया गया है कि भाई जो उसने क्या कहा, इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कि उसने क्या कहा, एसपी ने कहा कि एक्शन वुड बी टेकन, एक्शन को लिया जाएगा, एक्शन वुड बी टेकन, एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल इफ एनी नेग्लिजेंस वाज फाउंड इन द SOP टू बी फॉलोड बाय देम। अगर उनके द्वारा जो है टू बी फॉलोड, जो उनको द्वारा फॉलो की गई है उसमें अगर मान लो वो मिलता है, कोई नेग्लिजेंस मिलता है, तो नेग्लिजेंस वाज फाउंड, नेग्लिजेंस मिलता है, तो एक तो होता है अगर मान लो एक्टिव फॉर्म में या डायरेक्ट स्पीच में बोलते तो अगर उनके द्वारा नेग्लिजेंस किया गया है तो यहाँ पे, बट नेग्लिजेंस पाया गया है, ऐसे बोले नेग्लिजेंस वाज फाउंड, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑन Monday 1 ए पुलिस टीम रीच्ड मनराजपुर विलेज, मनराजपुर विलेज का गांव था वो, और इन सर्च ऑफ कन्हैया यादव, कन्हैया यादव हैं जो मनराजपुर, 1 मई की बात है ये, विद ए नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल मतलब जिस पे आपको जमानत नहीं मिलती, नॉन बेलेबल वारंट होता है, कोग्निजन ऑफेंस के लिए मिलता है जहाँ, तो जिनकी 7 साल से ज़्यादा सज़ा होती है उनको कोग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, बिना वारंट के भी उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये नॉन बेलेबल वारंट था उनका। हैड बीन बुक्ड, हैड बीन बुक्ड, देखो हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, जो यादव को क्या क्या हैड, उनको बुक कर लिया था, कर चुके थे, मतलब क्या थे, हैड बीन बुक्ड अंडर द गैंगस्टर एक्ट सेड द पुलिस, पुलिस ने कहा कि भाई उसको तो बुक कर लिया गया है 1 मई को ऐसे में। तो देखो ये भी वही है, सेड द पुलिस ने कहा, तो ये पुलिस ने कल कहा था राइटर के सामने, और वो उससे भी पहले की बात है कि उसको पकड़ लिया गया था, तो इसलिए हैड बिन बुक्ड आएगा। एंगर्ड, जो नाराज हैं, एंगर्ड बाय द डेथ ऑफ द वुमन, जो लेडीज़ की मृत्यु होगी उसकी बेटी की, तो उसके द्वारा क्या है, लोकल्स ब्लॉक्ड, जो लोकल वहाँ के गांव वाले थे, ब्लॉक्ड ए रोड, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, एंड एलिजिडली, मतलब आरोप है ये, प्रूव नहीं है, तो एलिजिडली असल्टेड 2 पुलिस पर्सनल, असल्टेड मतलब अटैक कर देना एकदम से, तो उन्होंने अटैक कर दिया 2 पुलिस पर्सनल पे। आई होप, बहुत ही छोटा आर्टिकल था बट सीखने के लिए बहुत चीज़ें थी इसमें, जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलते हैं, यूज कैसे करते हैं। अगर आप एक दिन में इतना ही इंग्लिश में सीख लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। जो फर्स्ट वर्ड है बाज, बाज का क्या मतलब होता है कि जो एकदम से अपने रास्ते में जो आता है उसको फेंकते हुए चलना। ही बाज्ड एंग्रीली थ्रू दी क्राउड, वो मतलब हिज वे, वो अपने रास्ते से जो उसने हटाते लोगों को इधर उधर ढकेलते ज़बरदस्ती घुसना। ही बाज एंग्रीली थ्रू दी क्राउड। कल्पेबल होमिसाइड, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि जो इरादा नहीं था मारने का, मर गया बिना इरादे के, बिना इरादे के, बिना इरादे के। कल्पेबल होमिसाइड, गैर इरादतन हत्या, इरादा नहीं था मारने का, मर गया। ऑटोप्सी, शव परीक्षण, जो बॉडी का परीक्षण, जांच। विसेरा, आंत हैं जो अंतड़ियाँ हैं अपनी अंदर की शरीर की अंतड़ियाँ या आंतरिक भाग जो बॉडी का अंदर का भाग है। असॉल्ट होता है हमला, असॉल्ट जैसे हमला या धावा भी बोल सकते हैं। फोरे इसका सिनोनिम्स है, बहुत ही अच्छा फोरे इसका वो है सिनोनिम्स, FORAY, फोरे। या अवैध गाली भी देते हैं तो कोई उसको मतलब गलत गाली देता है तो उसको भी असॉल्ट बोला जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय।